हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि प्रतिदिन इस सेशन के अंदर हम राजस्थान जीके के उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि वर्तमान 2026 के अंदर बदलते हुए पैटर्न के आधार पर पूछे जा रहे हैं। आज के इस सेशन के अंदर पूर्णतः इसी बदलते हुए पैटर्न पर आधारित जो पेपर है इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और आप देखिएगा इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं वो किस हिसाब से किस तरीके से बदलते हुए पैटर्न के आधार पर पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अब जो है राजस्थान जीके जब आप पढ़ेंगे तो आपके ये जहन में रहेगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई सा भी किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो इन सभी राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं इस बदलते हुए पैटर्न पर आधारित इसी का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। लीजिए एक एक पर्सन को हम पढ़ते हैं डिटेल से और आज के सेशन के अंदर पूर्णतः क्वेश्चन वही है जो बदलते हुए पैटर्न पर आधारित है। लीजिए ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने और पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम से नीचे दिए गए जिलों को व्यवस्थित करें जनगणना 2011 के अनुसार। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ बात पूछी गई है जनगणना 2011 और बात पूछी गई है जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात है? वो बात है, याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो तो कितना है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है, याद रखिएगा, 200। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ये नवीनतम पैटर्न है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम से नीचे दिए गए जिलों को व्यवस्थित करें। 4 जिले आपके सामने हैं। इन 4 जिलों को जनसंख्या घनत्व के आधार पर किस क्रम में जमाना है? तो आरोही क्रम में जमाना है। सबसे पहले तो देखिए इन चारों जिलों के हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। बाड़मेर, बाड़मेर की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपके सामने 92। चूरू की यदि हम बात करेंगे तो वो है आपके 147। यदि हम बीकानेर की बात करेंगे तो बीकानेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपके 78, याद रखिएगा, यानी 78। और 12 की यदि हम बात करेंगे तो 12 जिले का जनसंख्या घनत्व जो है वो है आपके सामने 175। तो इन 4 जिलों का जनसंख्या घनत्व तो ये हो गया। अब इस जनसंख्या घनत्व को हमें जमाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? आरोही क्रम से तात्पर्य हो गया है आप कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर जाना है। इसका मतलब कौन सा क्रम बताना है? तो आप कहेंगे सर बढ़ता हुआ क्रम। यही कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। तो इसके अंदर बढ़ते हुए क्रम में इन सबको जमा दीजिए। आप कहेंगे सर इनमें सबसे पहले जो है वो आ जाएगा आपके सामने, देखिए बीकानेर। बीकानेर के बाद में हम बात करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में हम बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? चूरू। और चूरू के बाद में हम बात करेंगे तो 12। क्योंकि देखो बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है, बीकानेर का 147 है और 12 का 175 है। अब ये जो क्रम है ये है आपके कौन सा? बढ़ता हुआ क्रम। और आरोही क्रम का मतलब यही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अब ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखो सबसे पहले आएगा सी, फिर आ जाएगा ए, फिर इसके बाद में बी और डी, यानी सी ए बी डी। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे अगला है देखिए दूसरा, लीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित सूती वस्त्र कारखानों को उनकी स्थापना वर्ष के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 कारखाने फैक्ट्रियों के नाम हैं और इन फैक्ट्रियों को स्थापना के अकॉर्डिंग सही कालानुक्रम के अनुसार बताना है। यानी कि पहले कौन सी स्थापना हुई, उसके बाद में कौन सी हुई, उसके बाद में कौन सी हुई। फिर
लीजिए क्या क्या बात है देखिए। सबसे पहले है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। हम सब पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित पहली मिल या पहला जो कारखाना स्थापित हुआ द कृष्णा कॉटन मिल्स जो है ये स्थापित हुआ था ब्यावर के अंदर। कब? तो आप कहेंगे सर 1889 ईस्वी के अंदर। एडवर्ड्स मिल की यदि मैं बात करूंगा तो एडवर्ड्स मिल की जो स्थापना है वो हो रखी है, याद रखिएगा, 1906 ईस्वी के अंदर। अच्छा, महालक्ष्मी मिल लिमिटेड की यदि हम बात करें, यानी कि महालक्ष्मी मिल्स जो लिमिटेड है इसकी स्थापना जो है वो हो रखी है आपके 1925 ईस्वी के अंदर, याद रखिएगा। और मेवाड़ टेक्सटाइल जो मिल है इसकी स्थापना है 1938 ईस्वी के अंदर। यानी कि आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो सही है वो बिल्कुल सही क्रम ही दे रखा है, ए बी सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो पूछने का तरीका ये भी है। कोई मेल कहाँ है इतने से काम नहीं होगा, कौन सी मेल की स्थापना कब हुई है, फिर ये क्रम पूछता है आपको इस प्रकार से। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, लीजिए। अब लीजिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातियों के बारे में यहाँ पर काफी सारे कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कौन से कथन सही हैं और फिर सबसे उपयुक्त जो उत्तर है उसका करना है चयन। लीजिए एक नंबर क्या कह रहा है। एक नंबर कह रहा है कि डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले की सिम्मलवाड़ा पंचायत समिति में से केंद्रित है। आप कहेंगे सर ए जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे राजस्थान में डामोर जनजाति से संबंधित यदि हम क्षेत्र की बात करते हैं तो जिला डूंगरपुर है, और डूंगरपुर जिले के अंदर ही आपके कौन सी पंचायत समिति है, सिम्मलवाड़ा, जिसका संबंध है डामोर जनजाति से। ये बात सही है। बी क्या कह रहा है कि भील जो है वो राजस्थान में मुख्य जनजाति समूह है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भील जो है वो राजस्थान में क्या है, मुख्य जनजाति का समूह है। फिर सी आपके सामने है कि मीणा संख्या के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए यदि हम बात करें कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो याद रखेंगे राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति तो है भील, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, याद रखिएगा मीणा। तो सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, 2 नंबर आपके सामने भील है, 3 नंबर आपके सामने गरासिया है, और 4 नंबर सबसे बड़ी जनजाति है शहरिया। यानी कि ये भी सही है, सी भी सही है। फिर अगला है कि सांसी अधिकांशतः जो है वो जयपुर जिले में पाए जाते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, सांसी अधिकांशतः जो है वो आपको देखने को मिलेंगे भरतपुर में, भरतपुर झुंझुनू इस क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने। आगे लीजिए अगला, और भी शानदार। चलिए तो अब प्रतिदिन आपके लिए इसी प्रकार से सेशन आएंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन लाएंगे, इसी प्रकार से आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। लीजिए पूछा जा रहा है राजस्थान के तापीय विद्युत संयंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके सामने हमारे राजस्थान के जो तापीय विद्युत संयंत्र हैं उनके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है और सबसे उपयुक्त जो उत्तर है उसका आपको चयन करना है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहली बात, काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, काली सिंध जो तापीय विद्युत परियोजना है वो हमारे राजस्थान के जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, झालावाड़, ये सही है। ठीक है, फिर 2 नंबर है 250 मेगावाट लिग्नाइट आधारित पावर स्टेशन जो है वो बरसिंगसर तापीय विद्युत परियोजना है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये भी सही है। और ये जो बरसिंगसर तापीय विद्युत परियोजना है ये आपके है भी कहाँ पर, तो याद रखिएगा बीकानेर के अंदर है। ठीक है, चलिए अगली बात, अगला है सूरतगढ़ सुपर थर्मल। सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल है विद्युत स्टेशन ये बीकानेर में स्थित है। आप कहेंगे नहीं सर,
हमारे राजस्थान के अंदर ये जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये आपके जिस जिले में है वो जिला है श्री गंगानगर। याद रखिएगा कौन सा है, श्री गंगानगर। मतलब सी यहाँ पर गलत है, सी यहाँ पर गलत है, सी यहाँ पर गलत है, सी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसमें सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पर याद रखेंगे। और चौथा क्या कह रहा है कि कोटा जो है वो सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन राजस्थान में कोयला आधारित है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमारे राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट कोटा के अंदर ही तो स्थापित हुआ था। तो यहां पर आप देख लीजिए ए बी और जो डी है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन। चलिए आगे, अगला अगला है आपके सामने, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट के अंदर दे रखे हैं मेले और सूची सेकंड के अंदर दे रखा है स्थान। आपको मिलान करना है कौन सा मेला कौन से स्थान से संबंधित है, बताइए। बनेश्वर मेला, खाटू श्याम जी मेला, डिग्गी कल्याण जी मेला और करणी माता का मेला। कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर बनेश्वर जो मेला है वो आपके कहाँ पर भरता है, तो आप कहेंगे सर नवाटापुरा या नवाटपुरा गांव जो है वो है आपके डूंगरपुर में। यहाँ पर ये बनेश्वर मेला भरता है, जिसे हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। और पूछा ये भी जाए आपको भिल्लों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो भी याद रखिएगा ये बनेश्वर मेला ही है। फिर है आपके सामने खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का जो मेला है वो है आपके रिंगस के अंदर, याद रखिएगा। रिंगस है सिक्कर के अंदर, फाल्गुन माह के अंदर भरता है। डिग्गी कल्याण जी के मेले की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा डिग्गी कल्याण जी जो है वो कौन से जिले में है, आपके टोंक में। और करणी माता का जो मेला है वो आप जानते हैं देशनोक बीकानेर। तो मेरे हिसाब से मिलान हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। डूंगरपुर ए के अंदर 3 है, ठीक है, बी के अंदर फिर 1 है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला लीजिए एक बार फिर, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है आपको। जहां सूची फर्स्ट के अंदर महान व्यक्तित्व और सामने दे रखा है संबंधित स्थान, यानी कि कौन से आपके सामने जो लोक देवता हैं उनका जन्म जो है वो कौन से स्थान पर हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। देखिए सबसे पहली बात आपके सामने है कि सर घोगा जी जो है, घोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, तेजा जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, रामदेव जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, और पाबू जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ। तो आप कहेंगे सर घोगा जी का जन्म जो है वो हुआ है आपके ददरेवा। ददरेवा याद रखिएगा कहाँ पर है, चूरू के अंदर, ठीक है। फिर है तेजा जी। तेजा जी का जन्म जो है वो खरनाल के अंदर हुआ है। खरनाल आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नागौर में। फिर है रामदेव जी। रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ है उड़ू काश्मीर। उड़ू काश्मीर जो है वो आपके शिव तहसील, याद रखिएगा बाड़मेर जिले के अंदर है, बाड़मेर के अंदर। फिर है आपके पाबू जी, और पाबू जी की जन्मस्थली की बात करेंगे तो वो है कोड़ू या कोड़ू मंड, जिसे हम कहते हैं वर्तमान के अंदर फलोदी में, ठीक है। तो ए के अंदर 4 है, फिर बी के अंदर 3 है, फिर सी के अंदर 1 है और डी के अंदर 2 है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला आप कहेंगे सर अगला जो है वो है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए। यानी एक तरफ तो राजवंश है और एक तरफ शासक है, आपको इधर से पहचानना है कि कौन सा शासक किस राजवंश से संबंधित है और फिर मिलान करना है आपको। यहाँ पर शासकों के नाम देख लीजिए, भारमल है, महाराणा प्रताप है, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट है और अजय राज है। आपको पहचानना है कि इनका संबंध निम्न में से कौन कौन से वंश से रहा है। कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। देखिए अजय राज की हम बात करते हैं तो अजय राज आप सब जानते हैं चौहान है। हम पढ़ते भी हैं कि अजमेर के अंदर 1113 ईस्वी में चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो अजमेर में कौन थे, अजय राज चौहान। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट
महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की हम बात करते हैं तो आप जानते ही हैं, ये वही महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट है जो धर्मत के युद्ध में पराजित होकर आए थे। तो इनकी रानी ने मेहरानगढ़ किले के द्वार जो थे वो बंद कर दिए थे। मतलब इनका संबंध है मारवाड़ से, मारवाड़ में हुए हैं राठौड़, याद रखिएगा। फिर है महाराणा प्रताप, बताने की आवश्यकता नहीं है, मेवाड़ के शासक हैं, गुहिल राजवंश। और फिर है भारमल, भारमल की बात करेंगे तो याद रखिएगा आपके सामने है कच्छा वंश। तो मिलान कर दीजिए, देखिए ए के अंदर 2 है, फिर आपके बी के अंदर 3 है, फिर आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, लीजिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इस बदलते हुए पैटर्न के आधार पर, वो सारा पैटर्न आपके सामने ये रहा। अगला है निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर सही क्रम में जमाइए। निर्माण की बात करेंगे, देखो शिवाना है कहां पर, शिवाना जो किला है वो कहां पर है, आप कहेंगे सर बालोतरा में। जूनागढ़ जो है वो आपके कहां पर है, बीकानेर के अंदर। चूरू का जो किला है वो चूरू में ही है, आप सब जानते हैं, चांदी के गोले दागने वाला है ये। और गागरोन का किला जो है वो आपके कहां पर है, झालावाड़ के अंदर। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा किला जो है वो कब बना है, ये आइडिया है तो आपके सामने क्वेश्चन होगा। देखिए गागरोन किले की यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा, गागरोन का जो किला है वो 12वीं शताब्दी के अंदर डोड परमारों द्वारा, आप पढ़ते भी हैं, यानी ऑप्शन यहाँ डी के अंदर तो हो जाएगा 12वीं शताब्दी। चूरू की यदि हम बात करेंगे तो चूरू का जो किला है वो बना है 1739 के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं 18वीं शताब्दी। ठीक है, फिर उसके बाद में बीकानेर का जो जूनागढ़ है इसका निर्माण जो है वो हुआ है 1589 से लेकर 94, यानी कि आप कह सकते हैं सर 16वीं शताब्दी। और शिवाना जो है इसका निर्माण हुआ है 10वीं शताब्दी में, यानी कि ये बना है 10वीं शताब्दी में, ये बना है 16वीं शताब्दी में, ये बना है 18वीं शताब्दी में, ये बना है 12वीं शताब्दी में। बस अब आपके सामने सबसे पहले क्या आ जाएगा, 10वीं शताब्दी यानी शिवाना आ जाएगा ए, फिर 12वीं शताब्दी आपके सामने कौन सा आ जाएगा, गागरोन आ जाएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा आपके सामने जूनागढ़ 16वीं शताब्दी, और 18वीं शताब्दी के अंदर क्या आ जाएगा, चूरू। तो ए डी सी बी, ए डी सी बी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो आज आप देख रहे हैं कि इस सेशन के अंदर जितने भी प्रकार के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो इसी बदलते हुए पैटर्न पर आधारित है आपके सामने। ठीक है, लीजिए देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है राजस्थान के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले दे रखे हैं महाराणा कुंभा, फिर है बप्पा रावल, फिर है आपके पृथ्वीराज तृतीय, और फिर है आपके सामने भारमल। देखिए महाराणा कुंभा की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, आप सब जानते हैं 1433 से लेकर 68 तक जो है वो समय रहा है किसका, आप कहेंगे सर महाराणा कुंभा का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बप्पा रावल की हम बात करते हैं तो हम सब ये पढ़ते हैं कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित किया था, कब, 734 ईस्वी के अंदर, यानी कि आप कहेंगे सर ये 8वीं शताब्दी, 734 ईस्वी के अंदर ही इन्होंने किस पर अधिकार किया था, याद रखिएगा चित्तौड़ पर। तो आप कहेंगे सर इसे आप कह सकते हैं 8वीं शताब्दी, भाई इसे आप कह सकते हैं 8वीं शताब्दी, इसे आप कह सकते हैं 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। फिर है पृथ्वीराज तृतीय, और पृथ्वीराज तृतीय की यदि हम बात करेंगे तो ये राजा बने थे 1177 से लेकर 92 ईस्वी,
तराइन के दूसरे युद्ध तक। इसे हम कह सकते हैं आपके कौन सी 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। फिर है आपके सामने भारमल, और भारमल जो है वो राजा कब बने थे, 1547 से लेकर 73 तक है। तो आप इन्हें क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर यह है आपके सामने 16वीं शताब्दी। तो ये जो आपके सामने चार शासक हैं, इन चार शासक का जो टाइमिंग है वो ये रहा। तो अब मिलान कर दीजिए, सबसे पहले इनमें से कौन से आएंगे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आएंगे बप्पा रावल 8वीं शताब्दी। फिर उसके बाद में आ जाएंगे आपके सामने ये 16 है, ये 12 है, ये 15 है। तो उसके बाद में फिर आ जाएंगे आपके सामने पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के बाद में फिर कौन से आ जाएंगे, कुंभा आ जाएंगे, और फिर कौन से आ जाएंगे, भारमल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो है ही, चलो ये क्वेश्चन तो सोल्व हो ही गया। क्या हो जाएगा, बी सी ए डी, तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए यहां पर किसी एक ही वंश के चार राजा नहीं दिए हैं। देखिए ये आपके सामने दोनों मेवाड़ से आगे, ये आपके चौहानों से आगे, और ये कछाओं से आगे। पहले तो क्या है, क्वेश्चन केवल इतना ही आता था कि एक ही वंश के चार शासकों के नाम दे देता और कह देता सही क्रम में जमाइए, तो उनसे हो जाता। लेकिन अब अलग अलग वंश के राजा देकर पूछ रहा है कि इनको कालक्रम के अनुसार जमाइए। यही है बदलता हुआ नया पैटर्न। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए तो इतना ही रहेगा। और हमने आज के सेशन के अंदर जो 9 क्वेश्चन देखे हैं, 9 के 9 क्वेश्चन वर्तमान के अंदर बदलते हुए पैटर्न पर आधारित है पूर्णतः। ठीक है जी, कल मिलते हैं इसी प्रकार, इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।